नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सुमन स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल विनायक क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान पुलिस की छठी शिफ्ट की आंसर की। चलिए एक बार क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए लोग दोस्तों, जो राजस्थान पुलिस का जो अंतिम शिफ्ट रही है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है और क्या उसके आंसर होंगे, देखिए एक बार आप। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया? तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा डी 1975। ठीक। नेक्स्ट देखें आप, जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन है? तो दूसरे में राइट आंसर होगा अपना ए, न्यायाधिपति या जस्टिस भी कह सकते हैं अपन, इंद्रजीत महंती। ठीक। नेक्स्ट देखें आप तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो तीसरे में आएगा बी, उत्तर पश्चिमी रेलवे। नेक्स्ट देखें आप, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं चौथा, यदि एक निश्चित कोड भाषा में एग्जामिनेशन को के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में स्टूडेंट को किस रूप में लिखा जाएगा? तो ध्यान रखें, चौथा का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट देखें आप, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों, बस कहां चलती? सड़क पर। तो जहाज कहां चलेगा? समुद्र में। तो पांचवें में आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, छठा क्वेश्चन देखें, एक कोड भाषा में मैंगो को के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एप्पल को उसी कूट भाषा का उपयोग करके कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो छठे में जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट देखें आप, सातवां क्वेश्चन देखें, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ध्यान रखिए, सातवें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 151। नेक्स्ट देखें आप, आठवां क्वेश्चन देखें, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ध्यान रखिए, आठवें का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा दोस्तों सी होगा। ठीक है, सी होगा यहां पर, है ना। आगे देखिए आप, 2 दूनी 4, 4 तीरी 12 और 12 चौक 48। ठीक है, आठवां हो गया आपका। उसके बाद देखें आप, नवा क्वेश्चन देखें, उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपने ए, GIH। नेक्स्ट देखो आप, 10वां क्वेश्चन देखें, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना, गुणा का अर्थ घटाना और भाग का अर्थ गुणा करना है तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? 10वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी 16। नेक्स्ट देखें आप, 11वां क्वेश्चन देखें, यदि एक निश्चित कोड भाषा में नोट को OPUF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में टेकर को किस प्रकार लिखा जाएगा? सॉरी, इसमें आएगा आपका ए राइट आंसर है 11वें में ना। नेक्स्ट देखें आप, 12वां क्वेश्चन देखें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। स्पर्श त्वचा, है ना, तो गंध का किससे होगा? तो 12वें में जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों नाक से, है ना। नेक्स्ट देखिए आप, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, 13वां क्वेश्चन देखें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दी गई संख्याएं समुच्चय में सेट है। तो क्वेश्चन 13वें में जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट देखें आप, 14वां क्वेश्चन देखें, दिए गए समीकरणों में का फंक्शन अपरिवर्तित रहता है, चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो जो चौथा आंसर होगा, चौथे में जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी 21। नेक्स्ट देखें आप, 15वां क्वेश्चन देखें, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें दिए गए समीकरण में क्रमिक रूप से x के स्थान पर रख दिया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो 15 में जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका बी होने वाला है। ठीक। आगे देखिए आप, और क्या है, अगर अपन देखें इसको तो 12 में अगर अपन भाग देंगे 4 का, है ना, और यहां से अगर अपन इसको देखें, चलिए आप कर लीजिएगा, तो ये बराबर हो जाएगा लगभग, है ना। नेक्स्ट देखें अपन 16वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित वर्गों के बीच का संबंध सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। पटना में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोग। ध्यान रखिए दोस्तों, जो 16वें का जो राइट आंसर होगा ना अपना वो होगा डी। ठीक, क्योंकि भारत में है क्या? बिहार पड़ता है, भारत के अंतर्गत बिहार आएगा। ठीक है, भारत के अंतर्गत बिहार आएगा और बिहार के अंतर्गत ही पटना आएगा क्योंकि पटना राजधानी बिहार की। 17वां क्वेश्चन देखें आप, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। 17 में होगा दोस्तों सी। ठीक है ना, क्या होगा? सी, क्योंकि गणित एक सब्जेक्ट है, विज्ञान एक सब्जेक्ट है और भूगोल एक सब्जेक्ट है लेकिन स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, है ना। नेक्स्ट देखें आप, 18वां क्वेश्चन देखें,
कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इनपुट डिवाइस है, इनपुट करते हैं अपन कंप्यूटर में। नेक्स्ट देखो आप 19वां क्वेश्चन देखें, एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? मैंने जस्ट इसी से पहली वाली जो वीडियो बनाई थी 5वीं की शिफ्ट की, उसमें मैंने बताया था कॉपी करने के लिए दोस्तों शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंट्रोल वी किसके लिए होती है? पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखो आप, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ आएगा? तो आप सभी को पता होगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, हनुमानगढ़ में, है ना। 20वीं में क्या होगा? सी राइट होगा। नेक्स्ट देखें आप, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई? तो आप सभी को पता होगा जनगणना कब कितने में की जाती है? हर 10 वर्ष में की जाती है। तो यहां पर कौन सा होगा? 1951 होगा, क्योंकि 47 सही नहीं, 50 सही नहीं है, 48 सही नहीं, 1951 राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होगा, बड़ा फेमस है, बिहू नृत्य है, डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखें आप 23वां क्वेश्चन देखें, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है? तो 23 में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा दोस्तों बी होगा, ठीक है। क्या होगा? दहेज के कारण मौत। नेक्स्ट देखें आप 24वां आंसर देखें, सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो 24 में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ए 1952, 1952 में। 25वां क्वेश्चन देखें आप, राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई राजस्थान राज्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में से किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आएगा? आप ध्यान रखिए सभी, दूसरी श्रेणी में आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट देखें आप, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? ध्यान रखिएगा, एक ही रही है। 26 में क्या राइट आंसर है? सी है, एक है ना, क्या है? एक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सभी को याद होना चाहिए कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। 27 में राइट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा, हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट देखें आप, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। 28 में राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी होगा, ठीक है, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें आप 29वां क्वेश्चन देखें, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, शेर है। क्यों? ये मांसाहारी, बाकी तीनों शाकाहारी हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बाकी 3 दूध भी देते हैं और ये दूध भी नहीं देगा ना। चलिए देखिए नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन देखें आप, तो किस कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहां प्रोसेस किए जाते हैं? तो 30वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, सीपीयू में प्रोसेस होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखें आप 31वां क्वेश्चन देखें, वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है प्रिंट करने के लिए? तो मैं बता चुका हूं आपको, Ctrl+P किया जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। सी से ओपन किया जाता है, वी से पेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखें आप, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो आप सभी को पता होगा 326 में हुआ था, है ना, कलिंग युद्ध। और उसी के बाद इसने जो स्वीकार किया था दोस्तों, वो किया था, आप सभी को पता होगा क्या? बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। नेक्स्ट देखें आप, लिंगानुपात का क्या अर्थ है? तो लिंगानुपात का अर्थ होगा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप 34वां क्वेश्चन देखिए, मंजूषा पेंटिंग्स का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो किससे है? 34 में ध्यान रखिए आप, बिहार से है। 35वां क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। 36वां क्वेश्चन देखें, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? आप सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान को पूर्व में राजपुताना कहा जाता था। तो क्या होगा? 36 में सी राइट आंसर होगा, राजपुताना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखें आप 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? NH3, नेशनल हाईवे 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, बी राइट है। नेक्स्ट देखें आप, जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, कौन थे? कलराज मिश्र है ना, कलराज मिश्र। काफी दफा क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट देखो आप 39वां देखें, दिसंबर 2019 तक के अनुसार अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये पहली वाली एग्जाम में भी कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान रखिए, इसमें होगा क्या? 3 बार, बी 39 में होगा बी, 3 बार, है ना।
नेक्स्ट देखें आप, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो 40 में जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। ठीक है, तो मेज, कुर्सी, बिस्तर, है ना, और एक दिया हुआ है पौधा। तो 41 में जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों पौधा, है ना। पौधा क्या है, एक सजीव है, जबकि तीनों क्या है, एक निर्जीव चीज है। नेक्स्ट देखिए, रोम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, सॉरी रीड ओनली मेमोरी, है ना। रीड ओनली मेमोरी कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, तो 42 में राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, जबकि रैम का क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है। नेक्स्ट देखें आप, एमएस वर्ड दस्तावेज के शीर्ष या टॉप पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें, 43 में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, कंट्रोल प्लस होम। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप टॉप पे चले जाएंगे, और कंट्रोल प्लस एंड जैसे ही क्लिक करेंगे आप नीचे आ जाएंगे, बॉटम में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें, किस शासक से पराजित होने के बाद हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा। दोस्तों शेरशाह सूरी, जिसका नाम बचपन का फरीद था, है ना, 1539 चौसा और 1540 बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट देखें आप, 45वां क्वेश्चन देखें। देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा कम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है। 45 का राइट आंसर है ए, केरल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, एक मिनट रुकिए दोस्तों, के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा, सी होना चाहिए इसका राइट आंसर। चलिए एक बार देखते हैं, इसको वापस डिस्कस करते हैं अपन। किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। हुमायूं ने की थी दीन पनाह नगर की, वास्तव में वो इन्होंने की थी। और बताते हैं वहीं से किताबें पढ़ते वक्त अजान का जैसी आवाज सुनी तो सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं की मौत हुई थी। नेक्स्ट देखें आप, 47वां क्वेश्चन देखें, धारा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा आप थोड़ा सा। धारा 376 डी ए किससे संबंधित है। तो 47 में राइट आंसर होगा दोस्तों ए, 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। नेक्स्ट देखें आप, 48वां, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करवाया था दोस्तों प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में तैयार की गई। तो 49 में राइट आंसर होगा सी, 2012। नेक्स्ट देखें, राजस्थान के निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो 50 में राइट आंसर होगा सी, 1994। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था। तो 51 में राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सी होगा, 1967। 52वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, 53वां क्वेश्चन देखें, दिए गए शब्द का सही जलीय छवि का चयन करें। तो एग्जाम की सही जलीय छवि क्या होगी, तो ध्यान रखें इसकी सही जलीय छवि होगी दोस्तों 53 में जो राइट आंसर है वो है आपका सी, ये वाली। नेक्स्ट देखें, 54वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए 54 में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। 55वां क्वेश्चन देखें आप, दस्तावेज में अंतिम कार्यवाही पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो 55 में राइट आंसर होगा दोस्तों डी, कंट्रोल प्लस जेड अंडू होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, किसके शासन काल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था। इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश। इसके शासन काल में, है ना, मांग बरनी का, है ना, जलालुद्दीन मांग बरनी का पीछा करते हुए आया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको सहायता नहीं दी थी। नेक्स्ट देखें आप, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड में जिम कार्बेट है। नेक्स्ट देखें आप, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में इस सम्मिलित रानी जी की बावड़ी है ना, किस राज्य में स्थित है। बड़ी फेमस है रानी जी की बावड़ी, बहुत ही ज्यादा फेमस है। कहां है, गुजरात में है। ठीक, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें आप, साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी। तो कितनी साल से, ध्यान रखिएगा 12 साल से। तो 59 में राइट आंसर क्या होगा अपना, बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखें आप, महाराणा कुंभा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था।
तो किसने किस पे की थी? बी राइट आंसर है इसका, मालवा और गुजरात। वैसे तो मूलतः मालवा को किया था महमूद खिलजी प्रथम थे, ठीक है, 1437 में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए आप, माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस शहर में की थी? टेक्सटाइल सिटी किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा को बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहां किया गया था? भीलवाड़ा में। राइट आंसर 61 है, 61 में कौन सा है? बी है। नेक्स्ट देखो आप, 62वां क्वेश्चन देखें, राजस्थान में प्रशिक्षकों या कोच को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार सम्मानित किया जाता है? गुरु वशिष्ठ। ध्यान रखिए, प्रशिक्षक गुरु को कर रहे हैं तो गुरु को किससे करेंगे? कौन से पुरस्कार? गुरु से ही करेंगे। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार अवार्ड, है ना, कौन सा? सी वाला राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, 63वां क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2019 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं? तो 63 में राइट आंसर होगा अपना सी, सीपी जोशी। नेक्स्ट देखिए आप, 64वां देखें, यदि दी गई आकृति को दर्पण के बाएं ओर रखा जाए तो सही दर्पण छवि कौन सी होगी? तो 64 का राइट आंसर होगा दोस्तों अपना बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 65वां देखें, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा कथन में निहित है? तो 65 में राइट आंसर होगा, मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको, हाँ 65 में राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, ठीक है ना, सी होगा, दोनों धारणाएं निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो 66 में राइट आंसर होगा डी, प्रिंटर नहीं है दोस्तों। आप सभी को याद होना चाहिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्रिंटर प्रिंट निकाल के देता है, हार्ड कॉपी आपके हाथ में आती है, आउटपुट देता है, वो इनपुट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 67वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन GUI, है ना, ये वाला बताओ, निम्नलिखित में से कौन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ध्यान रखिए, 67 में राइट आंसर होगा आप सभी का ए होगा दोस्तों, MS DOS, है ना। इसके बाद देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिए, काकोरी कांड 1925, है ना, के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसे दी गई थी? रोशन सिंह को दी गई थी, राजेंद्र नहीं दी गई थी, है ना, किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? क्वेश्चन ये है अपना, रोशन सिंह को दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी, है ना, अशफाक उल्ला खां को दी गई थी, चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी गई। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट देखें, मन्ना का, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत ज्यादा फेमस है, हीरे के लिए फेमस है ना, काफी दफा राजस्थान पुलिस पिछली बार भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट देखें आप, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी, है ना, थॉमस कप से पुरस्कृत किया जाता है? 70 में राइट आंसर होगा दोस्तों डी, टेनिस। नेक्स्ट देखें आप, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार वर्ष से कम की लड़की, है ना, फिर खाली स्थान है, वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाता है। 71 में होगा बी। आप सभी को पता होगा 18 वर्ष से कम की लड़की नाबालिग होती है और 21 वर्ष से कम का लड़का भी क्या होता है? नाबालिग होता है। नेक्स्ट देखें आप, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से क्या था? चिंतामणि बोलते हैं दोस्तों, चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, ए राइट आंसर। 73वां देखें, राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार, ध्यान रखिए, सुनिए क्वेश्चन को, बेरोजगार युवक को कितनी धनराशि दी जाती है? 3000 रुपए प्रति माह, जबकि युवकों को, अगर यह युवती होता तो फिर कितनी देते? 3500 रुपए, है ना, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? 3000 है, क्योंकि युवक पूछा है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? 1981, राइट आंसर है बिल्कुल, है ना, 1981 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 75, बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? ध्यान रखिए दोस्तों, काफी फेमस क्वेश्चन है, डी है, चालुक्य से है ना, चालुक्य से है। नेक्स्ट देखें आप, नीचे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 76, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, उस पैटर्न का चयन करें जो इस एरो, है ना, चिन्ह वाली सतह को के ठीक विपरीत सतह पर होगा। तो 76 में राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है ना, त्रिभुज होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा आप, 77वां क्वेश्चन अपन थोड़ी देर बात करते हैं। नेक्स्ट देखो जब तक, 78वां क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 78 में दोस्तों राइट आंसर जो अपना होने वाला है वो होगा ए, इनपुट डिवाइसेस, ठीक। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, क्या है? डी, पिकासा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, सफारी है, एप्पल सफारी, अमेजन सिल्क, ओपेरा है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं,
80 में देखिएगा, सलीम उल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था? काफी दफा क्वेश्चन बन चुका है, पहले भी बन चुका है। कब? 1906 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2009। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2009 डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखें आप, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, किससे है? एथलेटिक्स, ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष लागू की गई? है ना, ध्यान रखिए 83 में राइट आंसर होगा आप सभी का, वो होगा दोस्तों यहां पर ए 1994, 1994। नेक्स्ट देखिएगा, अरवारी नदी का उद्गम में है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका, है ना, 84 में राइट आंसर है बी, थाना गाजी। तहसील कहां पड़ती है? अलवर में पड़ती है, के पास सकरा बांध। बड़ा डीप में क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट देखिए आप, है ना, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखिए आप 85वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग का कार्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 85 का राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, ठीक है, 2015 से 20 होगा। नेक्स्ट देखें आप, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का प्रथम जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो 86 राइट आंसर होगा दोस्तों बी, राजस्थान। किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर? दिलवाड़ा एक जैन मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह वगैरह है ना। माउंट आबू में, माउंट आबू का पड़ता है सिरोही, डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखें आप, अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चली, वहां से वह दाएं मुड़ी 300 मीटर चली, ठीक है, 300 मीटर चलती है, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, 300 मीटर चली, अब वहां फिर से दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली। अब अंजू किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंजू किस दिशा के सम्मुख खड़ी होगी? तो मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूं आपको एक बार से। 88 में राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी होगा, अंजू कहां है? दक्षिण दिशा के सम्मुख है। नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? तो 89 में राइट आंसर होगा आपका ए, माई कंप्यूटर। नेक्स्ट देखें 90 वाला, है ना, स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं। तो 90 में राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी, लाइट पेन। नेक्स्ट देखें आप, CMOS का पूर्ण रूप क्या है? तो 91 में राइट आंसर होगा आप सभी का सी वाला, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट देखें आप 92 क्वेश्चन देखें, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? ध्यान रखिए दोस्तों, पाकिस्तान प्रस्ताव की बात हो रही है, 92 का क्वेश्चन है, सी वाला राइट है, 1940 में लाहौर में किया गया था। नेक्स्ट देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? काजीरंगा है, सरिस्का नहीं है। सरिस्का कहां पड़ता है? राजस्थान के अलवर जिले में पड़ता है, ठीक है, जहां के हरे कबूतर फेमस है। मानस है, केवला देव, तीनों हैं, लेकिन बी राइट यहां पर क्या है? सरिस्का, क्योंकि ये वन्यजीव यूनेस्को में शामिल नहीं है। 94 में क्वेश्चन देखें आप, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 94 में राइट आंसर होगा आपका डी होगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 95, महिलाओं का कार्य स्थल, है ना, 1 मिनट रुकिएगा, इसे कर देना। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान करता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 95 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा, स्पेशल कोर्ट। नेक्स्ट देखें आप, है ना, निम्नलिखित में से कौन उटंगन नदी भी कहलाती है? गंभीर है दोस्तों, गंभीर को बोलते हैं उटंगन नदी। तो 96 में राइट आंसर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट देखें, राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है? डीजीपी, है ना, कौन है? डीजीपी, डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस। कहां है इसका हिंदी में क्या होगा? पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर में बैठते हैं, सी राइट है। नेक्स्ट देखिएगा आप 98 देखिए, भारतीय सेना का 2 दिवसीय सुदर्शन चक्र वाहिनी युद्धाभ्यास 2019 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो 98 में राइट आंसर होगा ए, जैसलमेर। नेक्स्ट देखें आप, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, डी सी की मां है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित होगा? तो 99 में राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, पत्नी, है ना, पत्नी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए
100 क्वेश्चन देखिए, 100वां क्वेश्चन देखिए, जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है ना। देखिएगा दोस्तों, 100 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, डेस्कटॉप। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ध्यान रखिए 101 में होगा सी, जॉयस्टिक, है ना। मॉनिटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, ये तीनों आउटपुट है, ये है ना, लेकिन जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि क्या है, इनपुट डिवाइस है। 101 में राइट आंसर सी। 102वां क्वेश्चन देखें आप, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बी, इनपुट और साथ ही आउटपुट डिवाइस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, है ना, 103 नंबर का क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। काली मिट्टी में दरारें दरारें पड़ जाती दोस्तों, और दरारें को पड़ने की वजह से जुताई नहीं करनी पड़ती। बीज डाल करके पानी जैसे ही बरसात होती है तो ये मतलब वापिस फसल पैदा कर देती है, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। ए राइट आंसर है 103 में, ठीक। नेक्स्ट देखिए आप, 104 नंबर क्वेश्चन करते हैं अपन थोड़ी देर में। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 105वां देखिए, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है। कौन है, हरमीत राजुल देसाई। 105 में डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, धारा 376 डीबी किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित होगा, ए वाला राइट आंसर है, 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। नेक्स्ट देखें आप, 7वां क्वेश्चन देखिए, 107वां, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, 107 में राइट आंसर है डी, सरजू सागर बांध इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए 108वां क्वेश्चन देखें आप, भारत का महत्तम इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान के किस शहर में प्रारंभ किया गया। तो 108 में राइट आंसर होगा बी, जयपुर में। नेक्स्ट देखो आप, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत मोहती, है ना, में पूर्व न्यायाधीश थे, तो कहां के थे, बंबई के थे, ठीक है ना। ध्यान रखिए, मुंबई या बंबई भी कह सकते हैं, बॉम्बे कह सकते हैं, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के थे। नेक्स्ट देखिएगा आप, 110वां क्वेश्चन देखें, ए और बी सी की बेटियां हैं, सी डी की बेटी है, ई डी का बेटा है, ई ए से किस प्रकार से संबंधित है। तो 110 में राइट आंसर होगा दोस्तों ए, मामा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 111, कंप्यूटर में वह डिफॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ध्यान रखिए 111 में राइट आंसर होगा ए, सी ड्राइव। 112वां क्वेश्चन देखें, आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपभोक्ता कर सकते हैं। तो 112 में राइट आंसर होगा दोस्तों डी, डेटा प्रिंट करें या डेटा देखें। नेक्स्ट देखिए 113वां क्वेश्चन, एचडी, एसडी, वीजीसी, वीजीए, है ना, आदि शब्द निम्न से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आप सभी को पता होगा किससे, गुणवत्ता प्रदर्शन। आप वीडियो देखते हैं ना, एचडी में देखते हैं, एसडी में देखते हैं, ठीक है। गुणवत्ता प्रदर्शन आपकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाती है। नेक्स्ट देखिएगा 114 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है। कृष्णा होती है दोस्तों, गोदावरी होती है, महानदी होती है, ठीक है, साबरमती नहीं होती, है ना, यह अरब सागर में गिरती है। आगे देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा 2020 में पेश किया गया था। तो 115 में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा दोस्तों डी होगा, केरल पुलिस संशोधन। नेक्स्ट देखिएगा आप, 116वां क्वेश्चन देखें, है ना, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। आप सभी को पता है क्वेश्चन, तो किसमें होगी, ध्यान रखिए, मासिन राम में होगी दोस्तों, मासिन राम, है ना, मेघालय में पड़ता है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 117वां क्वेश्चन देखें आप, है ना, सन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया है। तो 117 में राइट आंसर होगा सी, 2013। नेक्स्ट देखिए आप, टोडगढ़ रावली, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल किस राजा से संबंधित है। तो 118 में राइट आंसर होगा सी, महाराणा प्रताप से। ध्यान रखिए आप, दिवेर का युद्ध किया था महाराणा प्रताप ने 1582 में, है ना, हाँ बस वही चीज बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप, 119 वाला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया है। तो 119 में राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, जून 2020 तक
राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो आप सभी को याद होगा कहां के थे, 120 में होगा बी, हिमाचल प्रदेश के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 121वां, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों या तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 121 का ए होगा दोस्तों, ए बी सी। एक ना यहां पर नीचे, एक मिनट, ये होगा, है ना, क्या होगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये होगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। www का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका पूर्ण स्वरूप जो आता है वो आएगा आपका ए, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 123वां क्वेश्चन देखिएगा आप, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो 123 में होगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर लगाकर आप कई सारे लोगों को एक साथ कोई सी भी चीज दिखा सकते हैं, है ना, कोई सा भी आपका अब पीपीटी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप 124वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो 124 में राइट आंसर होगा आपका डी, एंड्रॉइड, है ना, एंड्रॉइड आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, भोर घाट कहां लगता है, कहां स्थित है? दोस्तों थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया ये, है ना, महाराष्ट्र तो है राइट आंसर इसका, क्या है, महाराष्ट्र तो है, लेकिन यहां पर अब महाराष्ट्र में कहां है? तो 2 बार महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो लोनावाला महाराष्ट्र इसका सही माना जाता है। नेक्स्ट देखें आप 126वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? तो 126 में राइट आंसर होगा ए, पंचायती राज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रमुख खाद्यान्न फसल भारत की क्या है? तो ध्यान रखिए, आप सभी को पता होना चाहिए, क्या है, चावल है दोस्तों। ठीक है, और दूसरी कौन सी है? गेहूं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, बी वाला है। ठीक, नेक्स्ट देखें आप 128वां क्वेश्चन देखें, राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज राजस्थान कहते हैं कितने चरणों में बना है? तो एकीकरण कितने चरणों में बना है? 7 चरणों में बना है। राइट आंसर क्या? बी है। नेक्स्ट देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर किया गया है ना, ध्यान रखिएगा, यहां पर एक मंदिर है और वो मंदिर किसका है? भगवान शिव का मंदिर है, तो ध्यान रखिए उसी पर किया गया। 129 में बी राइट आंसर है। ठीक है, 129 में बी राइट आंसर है। 30वां क्वेश्चन देखिए, 130वां क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 30 में राइट आंसर होगा, 130 में डी, 1995, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 131वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वीन हरीश जिनकी हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वह पेशे से क्या थे? तो 131 में राइट आंसर होगा बी, नर्तक थे, डांसर थे साहब, है ना। नेक्स्ट देखिए 132वां क्वेश्चन देखें आप, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कथन में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 132 में राइट आंसर होगा आपका बी होगा। ठीक है ना, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, है ना, 133वां क्वेश्चन देखें, HTML का पूर्ण स्वरूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक मिनट, हाइपर टेक्स्ट, एक मिनट रुकिए, 133वां जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डी, हाइपर टेक्स्ट मेकअप, है ना, मार्कअप लैंग्वेज, ये होगा डी, है ना। तो HTML का, है ना, तो 133 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, कंप्यूटर के मॉनिटर भी कहा जाता है, तो 134 में राइट आंसर होगा आपका ए होगा, VDU। नेक्स्ट देखें, लिंक्स, है ना, OS RTOS को किस रूप में भी जाना जाता है? तो 135 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है? दोस्तों शुरू से ही कौन सा रहा है? आपका राजस्थान, डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए आप, 137वां क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ओजोन क्षय कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षय कारक पदार्थ नहीं है? तो एक कौन सा है? पोटेशियम परमैंगनेट, डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस हास्य या लाफिंग गैस भी कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए। तो 138 में क्या है? डी, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर, है ना, वर्तमान में मीरा मंदिर बोलते हैं, है ना, में
की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था? कुंभा, महाराणा कुंभा, राइट आंसर सी, है ना, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट देखें आप 140वां क्वेश्चन देखें, है ना। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के, अरबुड़ा क्या, अरबुदा कह सकते हैं अपन, के एक शिखर, गुरु शिखर का नामांकन किसके नाम पर किया गया है दोस्तों? दत्तात्रेय, है ना, दत्तात्रेय। तो 140 में राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखें आप 141वां, जून 2020 तक राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री कौन है? तो 141 का राइट आंसर होगा ए, श्री शांति कुमार धारीवाल। 142वां आंसर क्वेश्चन देखें आप, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल, है ना, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? दोस्तों आहड़, है ना, ये क्या है असल में? ये आहड़ है ना। आहड़ कहां पड़ता है? तो आहड़ उदयपुर में पड़ता है, ये नहीं है। 42वां इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखें आप 143वां क्वेश्चन देखें, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कथन में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ध्यान रखिएगा 143 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहां पर ए होगा, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। 144वां क्वेश्चन देखें, लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहा जाता है? तो 144 में राइट आंसर होगा दोस्तों अपलोडिंग, ठीक है ना, अपलोडिंग, ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 145, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, क्या होता है? तो 145 का राइट आंसर होगा ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 146वां क्वेश्चन देखें, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला या सीरीज चित्रित करता है? तो 146 में राइट आंसर होगा बी, डोनट चार्ट। 147वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है? गाजर नहीं है दोस्तों। 147 में डी राइट आंसर है, गाजर नहीं है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता? तो 148 में राइट आंसर होगा दोस्तों डी, टाइलिन। नेक्स्ट देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति वधु या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना पड़ेगा? तो 149 में राइट आंसर होगा सी, धारा 4। नेक्स्ट देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों के में का आंदोलनरत रहे? तो 150 में राइट आंसर होगा, आप सभी को पता होगा, मोतीलाल तेजावत काफी फेमस इंसान रहे हैं। चलिए पीछे क्वेश्चन छूटे उनकी डिस्कस एक बार कर लेते हैं अपन, है ना। चलिए एक बार करते हैं अपन, यहां से करते हैं। कौन सा क्वेश्चन आप सभी का रह रहा था? तो आप सभी का 35वां क्वेश्चन रह रहा है 100, है ना। 35वें क्वेश्चन के बारे में फटाफट डिस्कस करते हैं अपन। चलिए दोस्तों 35वां क्वेश्चन है ना। तो 35वां क्वेश्चन देखें आप, 35वें क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में कि बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग हो गया है, तो कितना हो गया है? डी, 2 गुना हो गया है। राइट आंसर क्या होगा? डी लगा लीजिए। आगे चलिए, आगे और क्या था अपना आगे अपना 45वां नंबर का क्वेश्चन है ना। तो 45वां नंबर के क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं फटाक दनी से। चलिए देखिए, हाँ क्वेश्चन ये था, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्य को साक्षरता के बढ़ते हुए क्रम में, तो कम से ज्यादा की ओर लेकर के जाना है। ध्यान रखिए क्वेश्चन को, कम साक्षरता से ज्यादा साक्षरता की ओर लेकर के जाना है। सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की है। तो केरल यहां पे नहीं आएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं आएगा। और देखें क्या आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा बी, बिहार। उसके बाद उससे ज्यादा है थोड़ी अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा है, फिर केरल आगे तक अब चला जाएगा। ठीक है, 45वां राइट आंसर हो गया। इसके बाद अपन को जो करना था वो करना था 52वां क्वेश्चन। देखिएगा 52वां क्वेश्चन करते हैं अपन। 52वां क्वेश्चन जो था दोस्तों, मैं फिर बता देता हूं आपको एक बार। दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा कथन में निहित नहीं है। तो 52वें क्वेश्चन में राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी, ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, 77वां क्वेश्चन भी अपन ने नहीं किया था। तो देखिए दोस्तों 77वां क्वेश्चन की बात करने वाले हैं अपन।
77वें क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। हाँ, क्वेश्चन था 77वां अपना, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं, है ना, में से कौन सी धारणा कथन में निहित है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए होगा, केवल धारणा एक निहित है। ठीक है, एक निहित है। शायद अपना 104वां क्वेश्चन भी दे रहा था, ये भी फटाफट कर लेते हैं, ये भी देख लेते हैं अपन। 104वां क्वेश्चन क्या था, 104वें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 87, एक मिनट, संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है। तो 104 में राइट आंसर होगा दोस्तों डी 2। अपने सारे क्वेश्चनों को देख लिया है दोस्तों, है ना। पिछली आंसर की देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी आंसर की लिंक दिए हुए हैं, आप कोई सी भी आंसर की जाकर के देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। इसी के साथ दोस्तों, इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर जाकर के आप हमारे इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।